लाओ एक बुक दे दो। चलिए बच्चों कंटिन्यू करें। ठीक है, अच्छा तुमको कुछ होमवर्क दिया था, उसमें कोई डाउट आ रहा है क्या? 23, 21, चलिए देखिए, एक बच्चे का डिमांड है क्वेश्चन नंबर 21। कौन बच्चा पूछ रहा है वैसे? समझा दो। क्वेश्चन नंबर 21 बच्चों, तुमको पिछली बार सर्कम स्क्राइबिंग का मतलब समझ में आ गया था? सर्कम स्क्राइबिंग का मतलब होता है सर्कल इंस्क्राइबिंग। सर्कम स्क्राइबिंग का मतलब क्या होता है? सर्कल इंस्क्राइबिंग। सर्कल को कहीं पर अगर फिट कर रहे हो ना, तो उसी को हम कहते हैं सर्कम स्क्राइबिंग। समझ में आया कि नहीं आया? सर्कल को या फिर सर्कल जैसी शेप को अगर कहीं पर फिट किया जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं सर्कम स्क्राइबिंग। तो कहता है कि कहां गया क्वेश्चन नंबर 21 सॉरी 21, कह रहा है प्रूव दैट द अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center। अब यहां पर क्या क्या है जो तुमको समझ में आ गया होगा वो बता। क्वाड्रिलेटरल समझ में आ गया? क्वाड्रिलेटरल के ठीक बगल में एक वर्ड लिखा हुआ है सर्कमस्क्राइबिंग, क्या वो समझ में आ गया? यानी कि एक क्वाड्रिलेटरल है जो कि अपने अंदर किसको फंसा के बैठा हुआ है? सर्कल को फंसा के बैठा। सबको यहां तक बात समझ में आ गई? चलो ठीक है। यहां पर एक और वर्ड है जो तुमको आराम से समझ में आ जाएगा, वो है सप्लीमेंट्री। बच्चों सप्लीमेंट्री का क्या मतलब होता है? एकदम से बच्चों, अगली बार अगर मैं पूछूं ना सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, तो ऐसे मुंह उठा करके 180 मत बोल देना। क्या बोलोगे? जिसका सम 180 आता है, जिस एंगल का सम 180 आता है, वो आप एंगल आपस में क्या कहलाते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल। सबको क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ? तो क्वेश्चन के बोलने का मतलब ये है कि यार आपके पास एक सर्कल, और इसको अपने अंदर किसने एडजस्ट किया हुआ है? एक क्वाड्रिलेटरल ने। सबको दिखाई दे रहा है? ठीक है, तो ये रहा तुम्हारा एक क्वाड्रिलेटरल जिसका नाम क्या है? ए बी सी डी। ये क्या करता है? अपने अंदर किसको एडजस्ट करके बिठाता है? ये सर्कल को। अब अगर आप ध्यान से देखो, ये पिछले क्वेश्चन वाली बात है, पता है क्या? पिछले पिछले वाले क्वेश्चन किया था हमने कि अगर ये सर्कल जो है वो क्वाड्रिलेटरल के हर साइड को टच कर रहा है, तो क्वाड्रिलेटरल का हर साइड सर्कल के लिए टेंजेंट का काम करेगा कि नहीं करेगा? टच कर रहा है ना, ये वाला टेंजेंट का काम कर रहा है। और टेंजेंट हमेशा सर्कल को कहां पे टच करता है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में। तो यहां पर कुल मिलाकर कितने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं? 4। यह है पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, दूसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तीसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, चौथा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो कुल मिलाकर के 4 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। क्या सबको यहां तक की बात समझ में आ गई? अब सवाल क्या है पहले वो समझ लो। कहते हैं कि इस क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट साइड है ना, बताना अपोजिट साइड कौन से हैं? ए बी और सी डी। इस क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट साइड है ना, वो सेंटर पर जब एंगल बनाएंगे तो वो एंगल आपस में सप्लीमेंट्री होंगे। समझ में आया कि नहीं आया? ये क्वाड्रिलेटरल जब सेंटर पर एंगल बनाएगा तो वो एंगल आपस में क्या होगा? सप्लीमेंट्री होगा। अब एक दूसरा सवाल बच्चों को आता है कि भैया ये जो अपोजिट साइड है या सेंटर पर एंगल बनाएंगे तो बनाएंगे कैसे करके? तो साइड एंगल ऐसे बनाती है। ये साइड दिखाई दे रही है, ए और बी दिखाई दे रहा है। ए और बी दोनों जाके किससे कनेक्ट हो गए? सेंटर से। तो ये हो गया वो एंगल जो किसने बनाया है? इस साइड ने बनाया। ये साइड ने कहां बनाया एंगल? सेंटर पे बनाया। समझ में आया कि नहीं आया? एंगल सबटेंडेड बाय द साइड। और अगर ये बनाएगा तो भैया ये भी साइड। आया समझ में कि नहीं आया? ये है एंगल सबटेंडेड बाय द अपोजिट साइड एट द सेंटर। सबटेंड का मतलब क्या होता है? सबटेंड का मतलब होता है बनाना। क्या बनाना भैया? एंगल बनाना। समझ में आया कि नहीं आया? जब अपोजिट साइड सेंटर पर एंगल बनाएंगी तो इन ये जो दोनों एंगल होंगे ना, ये जो दोनों एंगल होंगे, इस एंगल का नाम होगा ए ओ बी, और इस एंगल का नाम क्या होगा? डी ओ सी। इसका सम सप्लीमेंट्री होगा, ये बोला जा रहा है। अपोजिट साइड जब सेंटर पर एंगल बनाएगी ना, वो जो सेंटर पर एंगल बनेगा उनका वो जो सम होगा वो किसके बराबर आएगा? 180 के बराबर। आपको ये प्रूफ करना है। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पर एक बच्चा ये भी तर्क दे सकता है कि भैया आपने इसको एज अपोजिट साइड ट्रीट किया है, आप इसको भी तो अपोजिट साइड ट्रीट कर सकते थे ना। बताओ कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे। तो अब क्या मैं उस केस में भी यही एंगल को कंसीडर करता है, फिर दूसरा कुछ होता? बिल्कुल दूसरा कुछ होता। उसमें हम क्या बोलते? ए ओ डी एंड बी ओ सी। इसका सम किसके बराबर आता? 180 के बराबर। बताओ यहां तक क्लियर है कि नहीं है? अपोजिट साइड सेंटर पर जब एंगल बनाएगी तो बिल्कुल 180 डिग्री का एंगल बनेगा, उनका सम होगा जो। यहाँ पे क्लियर है कि नहीं है? और ऐसा सिर्फ तभी पॉसिबल होगा जब कोई क्वाड्रिलेटरल अपने अंदर सर्कल को सर्कमस्क्राइब करेगा। बिना सर्कमस्क्राइब के कोई भी क्वाड्रिलेटरल ऐसा नहीं कर पाएगा। क्या सबको समझ में आई बात? यहाँ तक की
अच्छा कैसे कर पाओगे इसको? इसको करने का तरीका ना एग्जैक्टली सेम है आपके क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा है, 19 से। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 19 समझ में आया होगा ना कैसे करा है आपने, तो एग्जैक्टली इसको करने का तरीका भी वैसा ही है। समझ में आया कि नहीं आया? अब कैसे करोगे इसको देख लो। क्वेश्चन नंबर 19 एग्जैक्टली पिछली बार कराया था ना क्वेश्चन, वही है जो उसमें क्या था एग्जैक्टली यहाँ पर भी। पैसे में पिछली बार ये वाला क्वेश्चन करा देता लेकिन टाइम बचा नहीं था। चलिए देखिए तो हमको ये दोनों चीजें प्रूव करनी है कि नहीं है? ये हमको करना है टू प्रूव, ये करना है हमको टू प्रूव। किसी को याद है पिछली बार हमने कैसे प्रूव किया था वो क्वेश्चन नंबर 19? मैं बता देता हूं, याद नहीं आ रहा तो। सबसे पहले ये क्या है तुम्हारा सेंटर, और ये पी क्यू आर और एस क्या है बच्चों? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आप सेंटर से सारे के सारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को पहले तो जोड़ दीजिए। सबसे पहले इसको जोड़ने से शुरुआत करते हैं। ओ से लेकर के एस को जोड़ दिया और ओ से लेकर के आर को जोड़ दिया। मैं चाहता हूं कि इस वक्त तुम बड़े फोकस के साथ इस फिगर को देखो, और इस फिगर में भी ना तुमको दो ट्रायंगल को ऑब्जर्व करना है। बच्चों आपको दो ट्रायंगल पता है कौन सा ऑब्जर्व करने? ट्रायंगल का नाम, हाँ एकदम सही, सोडी और रोडी। क्लियर? ये रहा एस ओ डी आर ओ डी, सबको दिखाई दे रहा है? बच्चों आपको इन दोनों ट्रायंगल को क्या करना है? क्या हो गया भाई? यही कर रहा है क्या वो कर रहा है? कर ले। अच्छा सुनो, दिक्कत हो रही है क्या? बंद कर दूं? अच्छा सुनो, अच्छा अप्रैल वाली गर्मी मार्च में आ गई, क्या ही होगा पता नहीं। तो जुलाई अगस्त में पता नहीं क्या ही होगा है। यही होगा यार, तुमको पता ही रीजन क्या है सबका। सब लोग पढ़ते हैं भाई, सब लोग पढ़ते हैं इसके बारे में, कोई कुछ नहीं करता लेकिन सब लोग पढ़ते हैं इसके बारे में। हैं भाई मैं बिल्कुल कंट्रीब्यूट करता हूं, मैं एक भी ऐसी चीज नहीं चलाता जिससे वजह से पोल्यूशन हो रहा हो। तुम करते हो क्या पता तुम ही कुछ दिनों बाद हो कि हाँ भैया ग्लोबल वार्मिंग तो बहुत हो रही है। और बता भाई तू कैसा है? इधर देखो। नहीं नहीं, ग्लोबल वार्मिंग सच में एक बहुत ही बड़ा इश्यू है, और इसके लिए ना कई सारे जो मतलब एक्टिविस्ट है वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं भाई साहब बर्फ पिघल रही है, अंधे हो गए हो क्या? और लोग बोल रहे हैं हाँ दिख रहा है। ये हो रहा है, समझ रहे हो? और पता है क्या, पता है क्या कि आगे अगर ऐसा कुछ अगर होता है ना, तो देखो यार किसी के ऊपर अगर आप नाम डालोगे तो कुछ होगा नहीं उससे, लेकिन होगा ये कि यार आज के कई सालों बाद, हो सकता है 50 सालों बाद, आप लोग ये मास्क ना लगा रहे हो, आप लोगों को क्या पता गैस वाला मास्क लगा रहे हो। समझ रहे क्या नहीं समझ रहे? हाँ पता नहीं, हो सकता है भाई ऐसा। चलिए देखिए फिलहाल के लिए, ओए फिलहाल के लिए सोडी और रोडी पे आ जाओ। सबको दिखाई दे रहा है? बच्चों आपको किसी तरीके से इन दोनों ट्रायंगल को करना है कॉन्ग्रुएंट। यहां तक क्लियर कि नहीं? आपको किसी ना किसी तरीके से इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। कैसे करोगे? अच्छा कर क्यों रहे पहले तो वो बता देता हूं। कर, अच्छा तुमको आता है पिछली बार हमने क्या करा था? पिछली बार हमने ना इस दोनों एंगल को हमने बराबर कर दिया, और दोबारा से इन वाले एंगल को हमने बराबर, वो याद है ना सर्कल वाला ये जो बन रहा था, हमने इन दोनों एंगल को बराबर कर दिया, एक्स और एक्स नाम दे दिया, इन दोनों एंगल को भी बराबर कर दिया, वाई और वाई नाम दे दिया। फिर हमने देखा कि यार अरे ये तो लीनियर पेयर बना रहा है, ये 2x और 2y जुड़ करके तो लीनियर पेयर बना रहे हैं। और उस क्वेश्चन में हमको 90 डिग्री प्रूव करना था, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है 180 डिग्री। क्लियर है कि नहीं है? और करने का तरीका एग्जैक्टली सेम है, ठीक है ना? तो इसी वजह से मैं यहाँ पर सेंटर वाला एंगल बराबर कर रहा हूं। तो कैसे कैसे क्या क्या रीजन दोगे इन दोनों एंगल को बराबर करने के, बताओ? सबसे पहला तो मैं अगर देता तो वो कि यार ये दोनों साइड क्या है इन दोनों में कॉमन है, तो ओडी बराबर में ओडी हो गया कॉमन साइड। दूसरा पता है क्या? बिल्कुल सही, ओ आर क्या हो गया? रेडियस। ओ एस क्या हो गया? रेडियस। रेडियस बराबर रेडियस। तीसरा ओ आर जो है ना वो किसके बराबर है? ओ सॉरी, ओ आर डी ओ एस डी के बराबर है, क्योंकि ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस 90 डिग्री बनाता है। क्लियर है कि नहीं है? रेडियस कितना बनाता है? एंगल 90 डिग्री का।
तो यहाँ पर भी 90, यहाँ पर भी 90, ये साइड हो गई दोनों में कॉमन, और OS किसके बराबर आ गया, OR के। कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट हुआ है, RHS से हुआ है। क्लियर है कि नहीं है, RHS से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। जब भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं उनकी सारी चीजें बराबर हो जाती है कि नहीं है। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता नहीं, बचपन में तुमने देखा नहीं हुआ वो फिल्म में कि दोनों जुड़वा भाई जब मेले में खो जाते फिर कई साल बाद अरे तेरी मेरी माँ तो सेम है, होता नहीं है ऐसा करके, अरे बाप भी सेम है तो कि नहीं है। तो ये चीज है कि मतलब अब जैसे ये दोनों के दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, जैसे ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो दोनों के सारे एंगल बराबर हो जाएंगे, सारी साइडें बराबर हो जाएगी। तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा भाई। CPCD से ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा, इसके। क्लियर है कि नहीं है। और एग्जैक्टली सेम टू सेम क्या आप इन दोनों ट्रायंगल में भी कर सकते हो, उस वक्त ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। एग्जैक्टली सेम टू सेम क्या आप इन दोनों ट्रायंगल में कर सकते हो, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। और आखिरी में बचा तुम्हारा ये दोनों ट्रायंगल, इसे भी सेम टू सेम अप्लाई कर सकते हैं, ये दोनों एंगल तुम्हारे बराबर हो जाएंगे। बच्चों क्या आपको यहां तक समझ में आ गई बात, सबको क्लियर है यहां तक का। इसके बाद पता है क्या करना, इसके बाद ये वाला जो एंगल बराबर हुए हैं आप इसको मान लेना A और A, ये जो दोनों एंगल बराबर हुए हैं आप इसको मान लेना B और B, ये जो दोनों एंगल बराबर हुए हैं आप इसको मान लेना C और C, ये जो दोनों एंगल बराबर हुए हैं आप इसको मान लेना D और D। क्या सबको यहां तक क्लियर है। अब एक लास्ट बात बच्चों, ये पूरा एंगल कितने डिग्री का होगा, कितना 360। और रीजन क्या दोगे, रीजन क्या दोगे, क्या कंप्लीट एंगल। क्या बुलाते हैं जब एक एंगल पूरा चक्कर मार करके वहीं पर वापस आ जाता है, क्या बुलाते हैं उसको, कंप्लीट एंगल बुलाते हैं। यहाँ पे क्लियर है कि नहीं है। यहाँ पर कंप्लीट एंगल बनाने में किस किस का कंट्रीब्यूशन है, यहाँ पर कंट्रीब्यूशन है 2A का और 2B का, 2C का और 2D का। क्लियर है कि नहीं है। किसके बराबर, 360 के बराबर। कोई रीजन पूछे तो ये चिपका देना, कंप्लीट एंगल। यहां तक क्लियर कि नहीं है, कंप्लीट एंगल। डबल A, डबल B, डबल C और डबल D किसके बराबर, 360 के बराबर। क्या सबको यहां तक समझ में आ गया। क्या कर सकते हैं इसके बाद, 2 कॉमन ले लो सबसे, क्या रह जाएगा अंदर, A प्लस B प्लस C प्लस D किसके बराबर, 360 के बराबर। कर सकता है ये वाला 180 बारी में। सबको यहां तक क्लियर है। तो तुम्हारा A प्लस B प्लस C किसके प्लस D किसके बराबर आ गया, 180 के बराबर। लेकिन यार हमको तो ये प्रूफ करना था, ये तो पता नहीं क्या ही प्रूफ हो गया। कैसे करोगे अब, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों। ये कौन सा एंगल है, A और B, A और B। बच्चों ये दोनों मिल करके एक एंगल बना रहे हैं ना, ये दोनों मिलकर के कौन सा एंगल बना रहे हैं, ये दोनों मिलकर के एंगल बनाते हैं AOB। और जरा ये देखना, यह है C और यह है D, ये दोनों मिलकर के कौन सा एंगल बनाते हैं, DOC। यानी कि इसको जोड़ करके बन गया AOB, इसको जोड़ के बन गया COD, और इन दोनों को जोड़ के किसके बराबर आ गया, 180। यही प्रूफ करना था। क्या आपको समझ में आ गई यहां तक की बात, सबको क्लियर है। प्लीज बच्चों इसको अपनी कॉपी में अपने आप करिए, शुरुआत से लेकर के एंड तक। शुरुआत में क्या लिखोगे, गिवन लिखोगे। गिवन कैसे लिखोगे, पॉइंट में। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखोगे, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। दूसरा पॉइंट, ABCD सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। यहां पे क्लियर है कि नहीं है। टू प्रूफ में क्या लिखोगे, टू प्रूफ में आपको ये लिखना है। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे, कंस्ट्रक्शन में लिखना है आपको ये कि जॉइन O2 APBQCRDS। समझ में आया कि नहीं आया। क्या लिखोगे कंस्ट्रक्शन में, दोबारा बोल रहा हूं। कंस्ट्रक्शन में आपको लिखना है कि जॉइन ओ को किस किस से ज्वाइन करना है, देखो सबसे जुड़ा है, एकदम जाल बिछा हुआ है, जाल। O से APBQCRDS। यहां तक क्लियर है। ये तुमको लिखना है कंस्ट्रक्शन में। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद आपको ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करके दिखाने। उसके बाद आपको क्या बोलना है, उसके बाद आपको CPCD से ये बोल के दिखाना है कि यार ये दोनों एंगल बराबर कैसे हुए। उसके बाद आपको इन दोनों एंगल को A लेट कर लेना है, और ये बाकी सारे ट्रायंगल जो है ना, इन पेयर को, इनको कॉन्ग्रुएंट मत करना। वहां पे क्या लिखोगे, सिमिलरली। अगर पता लगाना है कि सिमिलरली कैसे लिखना है, ठीक पिछले क्लास वाला सॉल्यूशन देख लो, पूरा आइडिया हो जाएगा कैसे करना है। क्लियर है कि नहीं है। लेकिन ये अभी बैठ करके करो, पूरा खत्म करो इसको, ठीक है ना। करिए फटाफट करिए, नहीं हो पाता
क्या आप सबको यहां तक का सही में आ गया? सभी बच्चों को क्लियर है? पक्का? देख लो, ठीक है। अच्छा, पिछली बार तुमको याद है एक क्वेश्चन किया था क्लास में, एम प्रूव नहीं किया था, तुमको दिया था करने के लिए कि टेंजेंट जो है ना, टेंजेंट अगर डायमेट्रिकली अपोजिट साइड बनाए जाए तो आपस में पैरेलल होते हैं। हो गया था ये वाला? चलो ठीक है, चलो ठीक है यार, बढ़िया है। हाँ अपने आप कर भाई, मिटाऊंगा नहीं। दिखाओ 25, ठीक है। और कोई? सही है। और कोई उम्मीदवार है यहाँ पे? चलो ठीक है, मेरी बारी। क्वेश्चन में 25 बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आराम से फिगर बनाई जा सकती है। अब आंसर ही बता दो कितना आ रहा है तुम्हारा। 8 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं, 8 सेंटीमीटर आ रहा है ना। अच्छा तो क्वेश्चन पर पढ़ के देखते हैं क्या है। ऐसे ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ के बताता हूं क्या लिखा हुआ है। अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्राइंगल। बच्चों यहाँ पर समझ में आया तुमको क्या बोला गया है? एक सर्कल को कहां फिट किया गया है? एक ट्राइंगल के अंदर। यहां पर उन्होंने सर्कमस्क्राइबिंग वाला वर्ड इस्तेमाल नहीं करा। बस क्लियर है कि नहीं है? यहाँ पर बस उन्होंने सर्कमस्क्राइबिंग वाला वर्ड इस्तेमाल नहीं करा। यहाँ पर क्या बोला गया कि एक ट्राइंगल के अंदर किसको इंस्क्राइब किया गया? एक सर्कल को इंस्क्राइब किया गया। और अगर आप एक ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल को इंस्क्राइब करते हो, अगर आप ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल को इंस्क्राइब करते हो तो ट्राइंगल का हर साइड सर्कल को टच करेगा। और अगर ट्राइंगल का हर साइड सर्कल को टच करेगा, यानी कि ट्राइंगल का हर साइड सर्कल के लिए टेंजेंट का काम करेगा कि नहीं करेगा? बताओ, आ गया समझ में यहाँ तक का? तो ये हो गया तुम्हारा ए, बी और सी, और हर साइड काम कर रहा है एज अ टेंजेंट। और क्योंकि हर साइड एज अ टेंजेंट काम कर रहा है, इसलिए पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तो बनेंगे ही। तो इन्होंने बोला भी है कि देखो ये सारे हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। कौन कौन से हैं? टचिंग द सर्कल एट पी, क्यू एंड आर रिस्पेक्टिवली। पी, क्यू एंड आर। पी, क्यू और कहां मनु है? पी, क्यू और ये हो गया आर। बच्चों इधर देखिए, क्वेश्चन में पता है क्या बोला गया था? बड़े ध्यान से समझना। बोला था कि ट्रायंगल एबीसी है, ट्रायंगल एबीसी के तीनों साइड कौन कौन से होंगे? ए बी, बी सी और ए सी। कह रहा है ए बी, बी सी और सी ए सर्कल को टच करते हैं। कहां कहां पे टच करते हैं? पी, क्यू और आर पे। ए बी किस पे टच कर रहा होगा? पी पे। बी सी किस पे टच कर रहा होगा? क्यू पे। और ए सी किस पे टच कर रहा होगा? आर पे। रिस्पेक्टिवली का मतलब समझ में आ गया? चलिए ठीक है। तो बोला जा रहा है कि अगर ए से लेकर के बी तक की लेंथ जो है ना, वो है कितनी? 10 सेंटीमीटर। ये कितनी है? 10 सेंटीमीटर। इसके बाद पता क्या कह रहा है? इसके बाद कहता है ए आर जो है वो तुम्हारा 7 सेंटीमीटर है। ओ सॉरी, ये है ना ए बी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। सी आर है कितना? 5। अरे बस हो गया हो गया हो गया। चलो ठीक है, सबको वाले थ्योरम याद है ना? वो वाली आओ लगाते हैं। सबसे यो थ्योरम। सबसे पहले, अरे सुनो, सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं। हमको पता है किसकी लेंथ पता लगानी है? हमको बीसी की लेंथ पता लगानी है। सबको क्लियर हो गया यहां तक का? चलो ठीक है, जिस बच्चे ने आंसर निकाल लिया है बहुत बड़ी बात है, लेकिन जिसने आंसर नहीं निकाला प्लीज बोर्ड पे देखते रहिएगा। अच्छा, अगर मैं इसको एक्सटर्नल पॉइंट मानता हूं तो यहां से दोनों टाइम बराबर होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। कौन कौन से बराबर होंगे? सी आर, सी क्यू। लेकिन सी आर की लेंथ तो 5 है, तो सी क्यू भी कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। सबको यहां तो समझ में आ गया? अच्छा, अब बी क्यू पता लगाते हैं, उससे हमारा बीसी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यार बी क्यू तो तब पता लगेगा जब आपको ये पता होगा, ये तो पता ही नहीं है। अब क्या करें? इसकी हेल्प लेते हैं। बच्चों अगर मैं यहां पे लगाता हूं, यहां पे, तो ये 7 है, तो ये भी कितना होगा? ये भी 7 होगा। ये टोटल कितना है? तो अगर ये टोटल 10 है, यहां तक 7 है, तो बचा हुआ कितना होगा? पता लग गया ये वाला? ये पता लगता है ये कितना होगा? ये भी 3 होगा। और ये टोटल कितना हो गया? ये टोटल 8 सेंटीमीटर हो गया। क्या लगता है तुम लोगों को ये क्वेश्चन कितने नंबर का रहा होगा? 1 नंबर का क्वेश्चन है ये। समझ में आया?
नहीं समझे बात को? एक नंबर का क्वेश्चन है बस, ये दिमाग लाना, कुछ लिखना नहीं है इसमें। क्लियर आता है सबको? चलो ठीक है, एक क्वेश्चन और है, बच्चा पूछ रहा था क्वेश्चन नंबर 23। लेकिन अच्छा 23 थोड़ी देर में कराता हूं, क्या तुम लोग 26 की फिगर बना पाओगे? 26 भी बना के दिखाओ एक बार, 26 की भी फिगर बना के दिखाइए। 26 भी बना के